जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि आखिर 5 पांडवों में से अर्जुन जी ही श्री कृष्ण जी को इतने प्रिय क्यों थे। अर्जुन जी श्री कृष्ण जी के प्रिय सखा और अनन्य भक्त भी थे। कथा इस प्रकार है। साक्षात श्री हरि ही भक्तों पर कृपा करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए और संसार में धर्म की स्थापना के लिए नाना अवतार धारण करते हैं। वे नर नारायण इन 2 रूपों में बद्रिकाश्रम में तप करते हैं। लोक मंगल के लिए श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन के रूप में वे ही द्वापर के अंत में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। अर्जुन पांडवों में मंझले भाई थे, अर्थात युधिष्ठिर तथा भीमसेन से अर्जुन छोटे थे और नकुल तथा सहदेव से बड़े। श्री कृष्णचंद्र के समान उनका वर्ण भी नवजलधर श्याम था। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को परम प्रिय थे, किंतु अर्जुन तो श्री कृष्णचंद्र से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे। श्री कृष्णचंद्र क्यों अर्जुन को इतना चाहते थे, क्यों उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे। इस प्रसंग में एक कथा इस प्रकार है। एक बार कैलाश के शिखर पर श्री गौरी शंकर भगवत भक्तों के विषय में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उस प्रसंग में जगत जननी श्री पार्वती जी ने आशुतोष श्री भोलेनाथ से निवेदन किया, भगवान, जिन भक्तों की आप इतनी महिमा वर्णित करते हैं, उनमें से किसी के दर्शन कराने की कृपा कीजिए। आपके श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर मेरे चित्त में बड़ा आह्लाद हुआ है। प्राण प्रिया उमा के ये वचन सुनकर श्री भोलेनाथ उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चले और वहां कृष्ण सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपाल से पूछा, कहो, इस समय अर्जुन कहाँ है? उसने कहा, इस समय महाराज शयनागार में पौड़े हुए हैं, अर्थात सो रहे हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने उतावली में कहा, तो अब हमें उनके दर्शन कैसे हो सकेंगे? प्रिया को अधीर देखकर श्री महादेव जी ने कहा, देवी, भक्त को उसके इष्ट देव भगवान के द्वारा ही जगाना चाहिए, अतः मैं इसका प्रयत्न करता हूँ। तदनंतर उन्होंने समाधिस्थ होकर प्रेमाकर्षण द्वारा आनंद कंद श्री व्रजचंद्र को बुलाया और कहा, भगवान, कृपया अपने भक्त को जगा दीजिए। देवी पार्वती उनका दर्शन करना चाहती हैं। श्री महादेव जी के कहने से श्याम सुंदर तुरंत ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मिणी और सत्यभामा सहित अर्जुन के शयनागार में गए। भाई कृष्ण को आया देखकर सुभद्रा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और उनकी जगह श्री सत्यभामा जी विराजमान होकर पंखा डुलाने लगी। गर्मी अधिक थी, इसलिए भगवान का संकेत पाकर उद्धव जी भी पंखा हाँकने लगे। इतने में ही अकस्मात सत्यभामा और उद्धव चकित से होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। भगवान ने पूछा, तुम लोग किस विचार में पड़े हो? उन्होंने कहा, महाराज, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, हमसे क्या पूछते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, बताओ तो सही क्या बात है? तब उद्धव ने कहा कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। रुक्मिणी जी पैर दबा रही थीं। वे बोली, महाराज, पैरों से भी वही आवाज आती है। भगवान ने समीप जाकर सुना तो उन्हें भी स्पष्ट सुनाई दिया कि अर्जुन के शरीर के प्रत्येक रोम से यही जय श्री कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तब तो भगवान उसे जगाना भूलकर
स्वयं भी उसके प्रेम पाश में बंध गई और गदगद होकर स्वयं उसके चरण दबाने लगे। इधर महादेव और पार्वती को प्रतीक्षा करते हुए जब बहुत देर हो गई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा। किंतु अंतःपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पांव पलोटते देखकर अपने प्रेमावेश को न रोक सके एवं अपने चारों मुखों से वेद स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा में भी श्री महादेव और पार्वती को बहुत समय हो गया, तब उन्होंने देवर्षि नारद जी का आह्वान किया। अब की बार वे अर्जुन को जगाने का बीड़ा उठाकर चले, किंतु शयनागार का अद्भुत दृश्य देख सुनकर उनसे भी न रहा गया। वे भी अपनी वीणा की खूंटियां कसकर हरि कीर्तन में तल्लीन हो गए। जब उनके कीर्तन की ध्वनि भगवान शंकर के कान में पड़ी, तो उनसे और अधिक प्रतीक्षा न हो सकी। वे भी पार्वती जी के साथ तुरंत ही अंतःपुर में पहुंच गए। वहां अर्जुन के रोम रोम से जय कृष्ण कृष्ण का मधुर नाद सुनकर उनसे भी ना रहा गया। उन्होंने भी अपना त्रिभुवन मोहन तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। साथ ही श्री पार्वती जी भी स्वर और ताल के साथ सुमधुर वाणी से हरि गुण गाने लगी। इस प्रकार वह संपूर्ण समाज प्रेमोन्मत्त हो गया। भक्तराज अर्जुन के प्रेम प्रवाह ने सभी को सराबोर कर दिया। धन्य है अर्जुन और धन्य है उनकी सख्य भक्ति। जय श्री कृष्ण। आगे भी ऐसी रुचिकर कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।